तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, वो सभी लोग अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उनकी गाड़ी के सामने एक और गाड़ी आ जाती है। इस गाड़ी में फैन की आंट होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि फैन की आंट को लूफी क्वाई को ज्यादा ही पसंद आ जाता है और वो लूफी क्वाई से कहती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। अब ये सुनकर वो सभी लोग काफी हैरान होते हैं और इस बात से मिस लीना काफी ज्यादा जेलस होती हैं और वो लूफी क्वाई से कहती हैं कि तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो। तभी यूलिंग मिस लीना से कहता है कि आपको लॉजिकली सोचना चाहिए, अगर लूफी क्वाई उनके साथ जाता है तो हमें सिटी में एंटर करने का मौका मिल जाएगा और वैसे भी हम लोग लूफी क्वाई के साथ ही रहेंगे, इसलिए आप उसकी चिंता मत करो। इसके बाद हम देखते हैं कि फैन की आंट अपनी गाड़ी में वापस जाती हैं और वो लूफी क्वाई से कहती हैं कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी गाड़ी के अंदर जाते हैं, जहाँ फैन लूफी क्वाई से कहता है कि मेरी आंट काफी बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो फैंग फैमिली में सबसे ज्यादा खूबसूरत है और मेरी आंट की चॉइस इतनी भी बेकार नहीं। अब ये सुनकर लूफी क्वाई को काफी गुस्सा आता है और वो उन दोनों पर अपना हाथ उठाता है, लेकिन तभी वो मिस लीना से पूछता है कि आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तभी हम फैन और यूलिंग को देखते हैं जो कि पीछे से हंसते हुए लूफी क्वाई से कहते हैं कि अब तुम्हें कुर्बानी देनी ही होगी। तो लूफी क्वाई कहता है कि मुझे हेल में नहीं जाना। तभी मिस लीना उससे कहती है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुम्हें जाना ही होगा। अब जैसे ही फैन ये सुनता है तो वो लूफी क्वाई को धक्का मारता है और लूफी क्वाई उड़ता हुआ सीधे उसकी आंट की गाड़ी में जाकर गिरता है। उसकी आंट लूफी क्वाई को अपने पास देखकर काफी खुश होती है और वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगती है। लूफी क्वाई भी अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश होता है और वो ब्लश करने लगता है। इसके बाद वो लूफी क्वाई से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ और वो लूफी क्वाई के सामने जाकर खड़ी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी आंट व्हाइट क्रेन में बदल जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि असल में वो व्हाइट क्रेन था जिसने उसकी आंट का रूप ले रखा था। अब लूफी क्वाई उसको अपने सामने देखकर काफी डर जाता है और वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी व्हाइट क्रेन अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर रखता है और उससे चिल्लाने के लिए मना करता है। इसके बाद व्हाइट क्रेन उसके प्रेशर पॉइंट पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद व्हाइट क्रेन उस लेडी की वॉइस में अपने सिपाहियों से कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से, हम लोग ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपनी गाड़ी को वापस ले जाने लगते हैं। तभी मिस लीना भी अपनी गाड़ी को उनके पीछे लगा देती है, लेकिन तभी मिस लीना को कुछ शक होता है क्योंकि उनकी गाड़ी की स्पीड धीरे धीरे करके काफी तेज हो रही थी। मिस लीना भी जल्दी से उसका पीछा करती है, लेकिन तभी अचानक से स्मोक आता है और वो गाड़ी वहीं पर गायब हो जाती है। अब ये देखकर मिस लीना काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपनी गाड़ी से उतरकर आगे जाकर गाड़ी को ढूंढने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनको वो गाड़ी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। अब ये देखकर फैन और यूलिंग भी गाड़ी से बाहर आते हैं, जिसके बाद वो तीनों लोग उस स्मोक में गाड़ी को ढूंढने लगते हैं। वो लोग कुछ दूर तक आगे चलते हैं, जिसके बाद उन लोगों को वो गाड़ी दिखाई देती है, लेकिन उस गाड़ी के सभी सैनिक मर चुके थे। साथ ही वहाँ पर हर जगह व्हाइट क्रेन के पंख बिखरे हुए थे। अब ये देखकर मिस लीना समझ जाती है कि यहाँ पर सांगली टियांडाओ के कुछ लोग आए हुए हैं और वो फैन और यूलिंग से कहती हैं कि हमें उनका पीछा करना होगा और लूफी क्वाई को ढूंढना होगा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन को देखते हैं, जहाँ वो दोनों आग जलाकर अपना खाना खा रहे थे और वहीं पर लूफी क्वाई भी बंधा हुआ पड़ा था। लूफी क्वाई उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा बुरे हो। अब ये सुनकर व्हाइट ड्रैगन व्हाइट क्रेन से कहता है कि लूफी क्वाई की जबान काट दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये सुनकर लूफी क्वाई थोड़ा डर जाता है और वो उससे कहता है कि अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसके बाद लूफी क्वाई शांत होकर बैठ जाता है और आसमान की ओर देखता है। तभी मौसम बहुत तेजी से बदल जाता है, आसमान में काले बादल छा जाते हैं और काफी तेज बिजली कड़कने लगती है। अब ये देखकर व्हाइट क्रेन व्हाइट ड्रैगन से पूछता है कि हमें सांगली टियांडाओ के लिए निकल जाना चाहिए या यहीं रुककर ओनर का वेट करना चाहिए। तभी लूफी क्वाई उन लोगों से कहता है कि क्या आप मुझे मेरे मास्टर के पास लेकर जा रहे हैं। तो व्हाइट क्रेन लूफी क्वाई से गुस्से में कहता है कि अभी तुम शांति से बैठे रहो, हम लोगों को वैसे भी काफी जल्दी है, इसीलिए तुम कोई चालाकी करने के बारे में सोचना भी मत। तो लूफी क्वाई उनसे कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी चालाक नहीं हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये सुनकर व्हाइट क्रेन लूफी क्वाई से कहता है कि उस दिन तो तुम बोट में काफी ज्यादा बहादुर बन रहे थे। तो लूफी क्वाई उनसे कहता है कि वो सब तो फेक था, मैं तो बस मिस लीना को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी व्हाइट क्रेन लूफी क्वाई से कहता है कि मुझे पता है मिस्टर कन्फ्यूजिनम कहीं आसपास ही हैं, लेकिन आज वो भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। तभी व्हाइट क्रेन लूफी क्वाई से कहता है कि मैं तुम्हें अभी नहीं मार सकता क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं तुम्हें जिंदा लेकर आऊं, लेकिन उन्होंने मुझे केवल इतना कहा है कि तुम जिंदा होने चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हारे हाथ जबान सब कुछ काट सकता हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश मत करना। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूलिंग, फैन और मिस लीना तीनों लोग लूफी क्वाई को ढूंढ रहे हैं। यहाँ फैन को उन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ये लोग सच में कितने घटिया लोग हैं, इन लोगों ने लूफी क्वाई को पकड़ने के लिए अब तक कितने सारे कत्ल कर दिए हैं और मुझे लगता है कि हम लोग इस जंगल में कहीं भटक गए हैं। इसके
बाद यूलिंग फैन से कहता है कि क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि वो तुम्हारी आंट नहीं थी? हो सकता है उन लोगों ने तुम्हारी आंट को भी किडनैप कर लिया हो। इसके बाद हम मिस लीना को देखते हैं जो कि अपनी उंगलियों से कुछ कैलकुलेट कर रही थी। तभी यूलिंग मिस लीना से कहता है कि आपको आराम कर लेना चाहिए क्योंकि जब तक सूरज नहीं निकल आता हमें किसी डायरेक्शन का पता नहीं चलेगा। इसके बाद मिस लीना फैन से कहती है कि तुम्हें पता कैसे नहीं चला कि वो तुम्हारी आंट है या नहीं? तभी यूलिंग भी फैन से यही सवाल करता है तो फैन उनको बताता है कि मैं काफी समय से अपने घर वापस लौटकर नहीं गया, इसीलिए मुझे उनको पहचानने में गलती हो गई। लेकिन मुझे इतना याद था कि मेरी आंट को खूबसूरत लोग काफी पसंद आते हैं तो मुझे लगा था कि वही मेरी आंट होंगी। तभी फैन यूलिंग से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरी आंट को तुम जरूर पसंद आओगे। तो यूलिंग उसको दूर हटाते हुए कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्रेन को देखते हैं। लूफी क्वाई उन लोगों के सामने तड़प रहा था और वो उनसे कहता है कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज मेरी रस्सियां खोल दो। तो ये सुनकर व्हाइट क्रेन लूफी क्वाई से कहता है क्या तुम्हें भूख लग रही है? तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला सकता हूँ। तो ये सुनकर लूफी क्वाई व्हाइट क्रेन से कहता है कि मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना। तभी व्हाइट क्रेन लूफी क्वाई से कहता है कि तुम कितना ज्यादा बेशर्म हो। तभी लूफी क्वाई उससे गुस्से में कहता है कि मैं नहीं बल्कि तुम बेशर्म हो, तुमने एक लेडी का रूप लेकर मुझे किडनैप किया है। तो ये सुनकर व्हाइट क्रेन को काफी गुस्सा आता है और वो लूफी क्वाई से कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ और पैरों को काट दूंगा। तो ये सुनकर लूफी क्वाई उनसे कहता है कि इससे अच्छा तो तुम मुझे मार ही दो। तो व्हाइट ड्रैगन उससे कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, और वो वहाँ पर एक एनर्जी नाइफ को क्रिएट करता है और वो कहता है कि ये एक इल्यूजन है, देखते हैं तुम मरने के बाद कैसा महसूस करते हो। ऐसा कहते ही वो उस नाइफ से लूफी क्वाई पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो नाइफ हवा में ही गायब हो जाता है। लेकिन लूफी क्वाई व्हाइट ड्रैगन के अटैक से काफी डर गया था। तभी व्हाइट ड्रैगन लूफी क्वाई से कहता है कि ये आउट ऑफ नेचर है। लूफी क्वाई को कुछ भी समझ नहीं आता और वो व्हाइट ड्रैगन से पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो व्हाइट ड्रैगन उसको बताता है तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब जो देख रहे हो क्या ये सब असली है? इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो होकर भी नहीं होती और नहीं होकर भी होती हैं। व्हाइट ड्रैगन उसे बताता है कि इल्यूजन और रियलिटी में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। ज्यादातर चीजें हमें इल्यूजन और रियलिटी के मिक्सचर से ही दिखाई देती हैं और वर्चुअलिटी और रियलिटी मिक्स होकर जो भी चीज क्रिएट करती हैं उसे 8 कैरेक्टर मंत्रा कहा जाता है। इसके बाद व्हाइट ड्रैगन लूफी क्वाई को काफी सारे इल्यूजन के डेमो दिखाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आपको 6K लाइक और 300 कमेंट का टारगेट पूरा करना होगा। 变个戏法怎么样？白鹤，你这次我的苏姑父可有福了。下流！反正他的舌头留着也没用。要死了，要死了！快点放开我吃坏肚子了。幻术虽属小道，不是虚实结合，虚中带实。幻术讲，每一字都蕴含着真、实、方、远、近。